हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम 2017 आईआईटी जैम केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपाउंड्स इज। सो द कंपाउंड्स आर CH4, SiH4, GeH4 and SnH4. All these compounds belong to group 14. So as we move from top to bottom in the group, molecular weight increases. So due to increase in molecular weight, boiling point also increases. So SnH4 will have highest boiling point and CH4 will have lowest boiling point. So the answer will be option D. Now in question 2, in the following Latimer diagram, the species that undergoes disproportionation reaction is. So in disproportionation reaction, a species is oxidized or reduced simultaneously. So if we see this reaction, now E naught will be E naught cathode minus E naught anode. So E naught cathode will be MnO4 2 minus 2, MnO4 3 minus. So this will be 0.27 and anode will be this one. So this one is minus 0.56. So answer will be negative. Now as we move from this reaction to this reaction, now E naught cell will be E naught cathode. So cathode will be MnO4 3 minus 2 MnO2. So 0.93 minus MnO4 2 minus 2 MnO4 3 minus, this will be anode. So minus 0.27. So answer will be positive. So when E naught cell is positive, means greater than 0, reaction is spontaneous. So in this Latimer diagram, MnO4 3 negative will show disproportionation reaction. So answer will be option B. Question number 3, a yellow precipitate is formed upon addition of aqueous सिल्वर नाइट्रेट टू अ सॉल्यूशन ऑफ. सो हम यहाँ से रिएक्शन देखते हैं. सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम फॉस्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से हमें सिल्वर फॉस्फेट मिलता है. दिस इज द येलो प्रेसिपिटेट. दिस इज द येलो प्रेसिपिटेट. इसकी अगर आयोनिक इक्वेशन हम लिखेंगे, सो दिस इज द पीपीटी. नाउ हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट आंसर विल बी ऑर्थो phosphate. So answer is D. The compounds having C3 axis of symmetry are. So अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखेंगे, C3 axis means Cn axis होता है, उसमें 360/n. इस एंगल पे अगर हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो हमारे पास में आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा. मीन्स इसमें C3 है. सो अकॉर्डिंग टू C3, इफ n इज इक्वल टू 3, देन 360/2, सो 120. सो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड को 120 पे रोटेट करेंगे तो हमें सिमिलरली कंपाउंड ऑब्टेन होगा. सेम ऐसे सेकेंड इसी के अंदर सब दोबारा रोटेशन करेंगे तब भी सेम कंपाउंड ऑब्टेन होगा, और थर्ड टाइम रोटेट करेंगे तब भी सेम कंपाउंड रोटेट मीन्स ऑब्टेन होगा. सो इसमें जो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है दैट इज इन फर्स्ट एंड इन थर्ड. यहाँ से इस मॉलिक्यूल में जब हम रोटेट करते तो हमें आइडेंटिकल कंपाउंड ऑब्टेन नहीं होगा. सिमिलरली इसमें भी ऑब्टेन नहीं होगा. सो आंसर विल बी ऑप्शन C. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस for the following compounds is.
सो हम ये जो भी कंपाउंड्स हमें गिवन है, हम इनका क्या करते हैं, यहाँ से Br माइनस का अगर रिलीज कराते हैं, सो फर्स्ट कंपाउंड विल बी दिस वन एंड सेकेंड कंपाउंड विल बी दिस वन, थर्ड कंपाउंड विल बी बेंजाइल कार्बोकेटाइन। हमें चेक करना है इनका स्टेबिलिटी। सो दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है वो सभी कार्बन एटम्स के ऊपर माइग्रेट करेगा, मूव करेगा। सो दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। सो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल विल बी वेरी स्टेबल, दिस रिंग इज एरोमेटिक। बट अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, इसके 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे। सो दिस मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। सो द रेट ऑफ सोलोलिसिस विल बी, सेकेंड का सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय थर्ड एंड first. So answer will be option D. In question 6, the following sequence of reaction, the overall yield of O is. So this is the product. इसकी हमें yield calculate करनी है। इसको हम कैसे calculate करेंगे, जब हम L से M पे move किया है हमने, तो 92% yield मिली है, means M is 92% of L. Similarly, so यहाँ से कितना आ गया ये 0.92। जब हम M से N तक गए हैं तो जो M प्रोड्यूस हुआ था उसका 78% मीन्स 0.78, एंड देन उसके बाद में जब N से O पे गए तो जो N ऑब्टेन हुआ था उसका 85%, सो 0.85। सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, सो हमें ये ऑब्टेन होगा और फिर हम परसेंटेज L निकालेंगे। सो दिस विल बी 61%। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर्म इज। सो हम क्या देखते हैं, अगर इसकी हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दी, मीन्स इसको हमने H2 और पैलेडियम के साथ में रिएक्ट किया है, सो दिस एल्केन इज ऑब्टेन, दिस इज द chiral carbon and this is the chiral carbon. Now stereoisomers, number of stereoisomers is equal to क्या होता है 2n, लेकिन ये तब होता है जब हमारे पास कोई भी मीसो कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी। सो n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर, सो 2 मीन्स 4, बट 4 के अंदर से हमारे पास में एक मीसो कंपाउंड मिलेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 2n minus 1 मीन्स 2 minus 1, दिस इज 3, सो आंसर इज 3। एक मीसो कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास में 3 ऑब्टेन होंगे। नाउ द नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन नैप्थलीन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो दिस वन विल बी 3n minus, this is a non-linear molecule, so 3n minus 6, n is the number of atoms, so atom will be 10 plus 8, so atom will be 18 minus 6, so answer will be 48. So there will be 48 normal mode of vibration, so answer is option C. Number of degrees of freedom of liquid water in equilibrium with ice, so water liquid, this is in equilibrium with water solid means ice. So यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो दैट विल बी C minus P plus 2,
नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं 1, फेज कितना है 2 है, लिक्विड एंड सॉलिड प्लस 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन 10, a straight line having a slope of minus delta u naught divided by r is obtained in a plot between. So इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं kc. This is not kc is equal to a e raised to power minus delta u naught अपॉन आर टी. अगर हम दोनों तरफ लोगैरिथम लेंगे सो लोगैरिथम ऑफ के सी इज इक्वल टू लोगैरिथम ऑफ ए माइनस डेल्टा यू नॉट अपॉन आर टी. सो दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स. सो अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर एल एन के सी प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर 1/t प्लॉट करते हैं सो हमें नेगेटिव स्लोप ऑब्टेन होगा एंड स्लोप विल बी डेल्टा यू नॉट डिवाइडेड बाय आर. सो द स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप दिस इज ऑब्टेन इन अ प्लॉट बिटवीन ln kc versus ln kc versus 1/t. So answer will be option D. In a typical conductometric titration of a strong acid and a weak base, suppose हमारे पास एक strong acid है HCl और weak base है NH4OH. तो इनिशियली हमारे पास में H प्लस आयंस होंगे थ्रू HCl, हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन HCl का होगा सो उसकी कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगी. देन जब हम इसमें HCl के अंदर NH4 का जब एडिशन करेंगे सो यहाँ से क्या होगा NH4Cl प्लस H2. इस सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी सो H प्लस जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन में डिक्रीज होंगे तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी. देन जब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा एंड पॉइंट आ जाएगा उसके बाद हम क्या देखते हैं कि NH4OH सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा. सो दिस विल एग्जिस्ट एज NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस. दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट सो इसका डिसोसिएशन क्या होगा स्लो होगा. सो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास में कंडक्टेंस ज़्यादा होगी देन कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी और उसके बाद में स्लाइट इंक्रीज करेगी क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन कम होगा तो स्लाइट इंक्रीज होगा. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन क्रिस्टलाइन AlCl3 एंड लिक्विड AlCl3. क्रिस्टलाइन AlCl3 का ये स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. सो इन क्रिस्टलाइन फॉर्म कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 बट इन लिक्विड फॉर्म स्ट्रक्चर इज यहाँ से डाइमर बनता है सो 2 एल्यूमिनियम क्लोरीन 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 एंड 2 क्लोरीन्स हियर. सो हम क्या बताएंगे कि एल्यूमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 4. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. The homogeneous catalyst used in water gas shift reaction is. So the catalyst used will be option D. Now in nitrosyl ligand binds to D metal atoms in linear and in bent fashion and behaves respectively as. So in linear fashion के अंदर क्या होगा that will be in NO positive form and in bent fashion that will be in NO negative form. So answer will be option B. The metal ion M2 positive in the following reaction is. This metal ion reacts with sulfide ion and there will be formation of black precipitate. So out of the following black precipitate is obtained from copper sulfide. So CuS. So the metal ion will be copper 2 positive. So answer is option D. Now question 16. The correct order of wavelength of absorption of chromium complexes is.
सो हम क्या देखते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। मीन्स अगर वेवलेंथ इंक्रीज करनी है सो एनर्जी मस्ट डिक्रीज। यहाँ पे जो भी हमें कंपाउंड्स गिवन है हम उसमें क्या चेक करते हैं कि हमारे पास में एनर्जी मीन्स डेल्टा नॉट का ऑर्डर क्या होगा। सो एग्जाम्पल है हमारे पास में क्रोमियम F6 3 नेगेटिव, सेकेंड इज क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव, थर्ड वन इज क्रोमियम En3 3 positive, and the last one is chromium 6 cyanide ions and 3 negative charge. So यहाँ से हम क्या देखते हैं, हमारे पास में मेटल एटम सब में सेम है, सिर्फ लिगेंड्स है वो चेंज हो रखे हैं। सो हम क्या देखते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो Cn माइनस है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉलोड बाय En, देन वाटर, देन फ्लोराइड आयन। सो this is the ligand strength. So this molecule, this ion will cause highest splitting. So इसमें डेल्टा नॉट विल बी हाईएस्ट और इसमें लोवेस्ट होगा। सो अगर हम यहाँ से मूव करें यहाँ पे तो एनर्जी मीन्स डेल्टा नॉट विल इंक्रीज, सो लैम्डा विल डिक्रीजेस। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लैम्डा विल बी मैक्सिमम फॉर क्रोमियम फ्लोराइड, देन chromium and water, then chromium ethylene diamine, then chromium or cyanide. So answer will be option A. The order of enthalpy of hydration for the transition metal ions is, इसको हम इस ग्राफ से देखते हैं। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि enthalpy of hydration is minimum for Mn2 positive. So out of the 4 options minimum किस में है, Mn2 positive में, so answer will be option C. Now question 18, among the following compounds the pair of enantiomer is. So enantiomer के लिए हम सबसे पहले जो कंडीशन देखते हैं, हम क्या देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो कंपाउंड है उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करके हम चेक करेंगे। जैसे ये जो कार्बन एटम है सेकेंड, इसके अंदर और इस कार्बन एटम के अंदर सेम कनेक्टिविटी नहीं है, मीन्स इसमें एक COOH ग्रुप अटैच्ड है, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन और एक ही बल्कि ग्रुप। यहाँ पे एक NH2 ग्रुप अटैच्ड है, एक COOH, एक H और एक बल्कि ग्रुप। सो यहाँ से कनेक्टिविटी सेम नहीं है। सो इनेंशियोमर होने के लिए हम क्या देखते हैं कि एटम है उसके सराउंडिंग में जो भी बॉन्ड्स हैं वो सेम होना चाहिए, मीन्स कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, वो जो भी ग्रुप्स हैं वो सेम होने चाहिए। सो अगर हम यहाँ से ईच एटम है, सो फर्स्ट और सेकंड है वो इनेंशियोमर नहीं हो सकते। अब हम फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करेंगे। हम क्या देखते हैं, सभी एटम है, सभी जो कार्बन एटम है उनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। सो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, 1 number will be given to bromine atom, then second COOH, then this bulky group and then this hydrogen. So this will be anti-clockwise और हाइड्रोजन है वो हॉरिजेंटल लाइन पे है, सो हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा, सो दिस विल बी R। सिमिलरली हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, सो RS। इनेंशियोमर में क्या होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर कार्बन की पहले R कॉन्फ़िगरेशन थी तो वो S में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर S कॉन्फ़िगरेशन थी तो वो R में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट जो कंपाउंड है इसमें 2 कार्बन की R कॉन्फ़िगरेशन है, थर्ड में यही जो 2 कार्बन है इसकी S कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें जो कार्बन है, दिस कार्बन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन S है और ये सेम कार्बन यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। सो यहाँ पे रिवर्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। सो हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड आर इनेंशियोमर। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी।
द नंबर ऑफ प्रोटॉन NMR सिग्नल्स फॉर द कंपाउंड्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली इज। सो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में Me इज CH3। सो एक हमारे पास में ये हाइड्रोजन का टाइप ये है, सेकेंड दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। सो मीन्स जितने टाइप के प्रोटॉन्स होंगे हमारे पास में उतने ही NMR सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है, सो देयर विल बी 3 NMR सिग्नल्स। इसमें हमारे पास में एक टाइप प्रोटॉन का यहाँ पे है, देन दिस वन इज सेकेंड टाइप, दिस वन इज थर्ड टाइप प्रोटॉन एंड दिस वन इज फोर्थ टाइप प्रोटॉन। सो देयर विल बी 4 सिग्नल्स। सो आंसर विल बी 3 and 4, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। हमारे पास में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनाना है, हम ये सारे स्पीशीज इनको चेक करते हैं। सो अगर हम ऑप्शन ए ऑप्शन को चेक करेंगे, सो ए ऑप्शन में क्या होगा, सबसे पहले NH2 है, दैट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, यहाँ से बेंजाइन फॉर्मेशन होगी, देन लिक्विड अमोनिया का अटैक होगा, दिस कंपाउंड विल फॉर्म, यहाँ से NaNH2HCl, दिस विल फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट एंड आफ्टर दैट दिस प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फ्रॉम ऑप्शन ए सीक्वेंस हमें यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रखा है। अब हम बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को अगर हम Mg ईथर के साथ में, मीन्स जो रिएक्टेंट है इसमें अगर ऑप्शन बी के थ्रू Mg ईथर के साथ हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ से MgBr बनेगा एंड यहाँ से जब हाइड्रोलिसिस करेंगे सो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा दिस कंपाउंड। इसके अगर नाइट्रेशन करेंगे तो दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सो पैरा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, सो दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन, सो दिस सीक्वेंस विल नॉट बी फॉलोड। नाउ ऑप्शन सी अगर हम चेक करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम ईथर के साथ होगा, देन हाइड्रोलिसिस होगी, सो ये कंपाउंड बनेगा। उसके बाद है हमारे पास में ये सीक्वेंस, इसके साथ में आगे कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, सो दिस विल ऑल्सो नॉट फॉर्म द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ऑप्शन बी है उसको हम चेक करेंगे, HNO3 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सो यहाँ पे हमारे पास में पैरा प्रोडक्ट बनेगा। जिंक HCl के साथ करेंगे सो रिडक्शन हो जाएगा, डाइजोनियम के साथ यहाँ से NH2HCl के साथ में डाइजोनियम बनेगा, देन कॉपर साइनाइड, सो यहाँ से ये प्रोडक्ट बनेगा जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट नहीं है। सो हमारा जो प्रोडक्ट है दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीक्वेंस ए, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं दिस इज द रिएक्टेंट, इसकी हम फर्स्ट ओजोनोलिसिस करेंगे, देन एक्वस NH के साथ ट्रीट करेंगे, ये इसका मैकेनिज्म है। ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों तरफ डबल बॉन्ड होकर एडिशन हो जाएगा। ना बेस है वो एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन, और उसके बाद वो एसिडिक हाइड्रोजन के बाद में जो कार्बन आयन प्रोड्यूस हुए हैं दैट विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन, और यहाँ से ये रिंग क्लोज हो जाएगी और इससे हम यहाँ पे दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे सो OH हो जाएगा, और यहाँ से जब हीट करेंगे सो दिस H on this OH will release and there will be formation of a double bond, so this product will be obtained, so this is the answer D. Now the major product S for the following reaction is, सो फर्स्ट स्टेप में इस रिएक्टेंट को अगर हम इसके साथ ट्रीट कराते हैं और इसके साथ ट्रीट करेंगे, मीन्स फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है रिएक्टेंट है वो बेकमैन रीअरेंजमेंट को फॉलो करेंगे। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, मीन्स यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और ये कंपाउंड बना। अब H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहाँ से OH2 पॉजिटिव बना, यहाँ से ये बॉन्ड है वो क्लीव कर गया, यहाँ से माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन होने के बाद में हमारे पास में ये कार्बोकेटाइन बना, देन वाटर का अटैक होगा
और यहाँ से हमारे पास ये इनोल फॉर्म ऑब्टेन हो गई। देन टॉटोमेरिज्म करा के यहाँ से हम ये कीटो फॉर्म ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें रिएजेंट गिवन है Br2 रफी Br3 के साथ रिएक्शन करानी है। सो ये NH जो ग्रुप है वो इस रिंग के ऊपर प्लस R इफेक्ट से मीन्स प्लस M से यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये माइनस है, माइनस R शो करेगा। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि Br का अटैक कहाँ पे होगा, इस वाली रिंग के ऊपर होगा, इस रिंग के ऊपर होगा और पैरा पोजिशन के ऊपर, बिकॉज NH जो ये दिस species is O2 para directing. So this one will be the major product. So answer will be option C. यहाँ से ये हमारे पास में रिएक्टेंट गिवन है, इसको हमने NaOMe के साथ रिएक्ट कराया है। सो NaO यहाँ से OMe है, दैट विल एक्ट एज अ बेस, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद में दिस ये एनायन बना। इस एनायन के बाद में एनायन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से Br नेगेटिव है उसका रिमूवल हो जाएगा, ये स्पीशीज बनी। फिर उसके बाद इसके H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये प्रोटोनेशन हो जाएगा। वाटर है दैट विल अटैक ऑन डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, दिस स्पीशीज के ऊपर वाटर अटैक करेगा और यहाँ से H+ के रिमूवल के बाद हमारे पास में ये स्पीशीज बनी, ये वाली। फिर हम OH के पास में जो लॉन पेयर हाउसन के पास में वो यहाँ माइग्रेट करेंगे और इस रिंग को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होगा और दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोटॉन जो यहाँ से रिलीज हुआ था दैट विल प्रोटॉन विल बी ट्रांसफर्ड हियर और यहाँ से ये न्यूट्रल बन जाएगा। देन H+ का यहाँ से लीव होगा और यहाँ से ये रिंग क्या हो जाएगी, क्लोजिंग हो जाएंगे। डबल बॉन्ड है दैट विल अटैक ऑन दिस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन एंड यहाँ पे एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ का रिमूव करा के और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे सो दैट एरोमेटिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। सो दिस प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। सो आंसर विल बी ऑप्शन C. द फॉलोइंग कन्वर्जन इज कैरिड आउट, ये रिएक्टेंट है हमारे पास में, दिस वन इज द प्रोडक्ट। जितने भी हमारे पास में ऑप्शंस हैं हम सभी को चेक करते हैं। सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन मीन्स A ऑप्शन के अगर सीक्वेंस को देखेंगे तो जब हम हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये एल्कीन है, इसमें लीस्ट सब्स्टिट्यूट जो कार्बन है उसके ऊपर OH का एडिशन हो जाएगा। फिर हमने क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट मिला। सिमिलरली ऑप्शन B को जब चेक करेंगे तो हम क्या देखेंगे, बेकर प्रोसेस में यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा और दिस इज द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। सो यहाँ से आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, दिस ग्रुप विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और यहाँ से हमारे पास में ये एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ दिस इज फॉर ऑप्शन C रिएजेंट्स। ऑप्शन C में अगर मर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे सो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वहाँ पे OH का एडिशन होगा। फिर अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो D ऑप्शन है जब उसको चेक करेंगे तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से पहले ओजोनोलिसिस करेंगे, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से CHO की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन आयोडोफॉर्म टेस्ट कराएंगे। सो ये मॉलिक्यूल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, सो नो रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शंस जो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है दैट विल बी ऑब्टेन इन ऑप्शन B. So answer will be option B. In the following reaction the major products E and F respectively are. So this is Colbase reaction. Colbase reaction होगी तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में यहाँ से COOH मीन्स ऑटो पोजिशन के ऊपर COOH ग्रुप की एडिशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से इसको अनहाइड्रेट के साथ ट्रीट कराएंगे सो दिस फिनोल का जो OH है दिस ग्रुप विल रिएक्ट विद
this anhydride and there will be formation of this species. So answer will be option D. According to the product, answer will be option D. Now in this question, dy by dx is equal to minus pi by x is a differential equation for n. So हम क्या स्टडी करते हैं, dy by dx is equal to plus minus y by x. This is the differential equation of hyperbola. So here is minus pi by x. So this is the equation of hyperbola. So answer will be option D. इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हम क्या देखेंगे, शुरू में हम इस कॉलम को कंसिडर करेंगे और ये यहाँ से हम पहले इस तरह से, अब दिस वन विल बी रिएक्टेड, दिस वन विल बी मल्टीप्लाई विथ, अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 0. देन नेक्स्ट क्या होगा, हम नेक्स्ट क्या होगा, हम यहां से अगर इसको रिमूव करते हैं और यहां से दोबारा देखते हैं तो नेक्स्ट क्या होगा, हम इस 3 को कंसिडर करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में जो रो और कॉलम है उसको रिमूव करेंगे और देन दिस वन इज -3 और उसके बाद हम 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू -1 यहाँ से ये करेंगे सॉल्व. उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एडिशन के साथ में. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो थर्ड हमारे पास में गिवन है मीन्स 0. सो 0 इज मल्टीप्लाई 2. सो 0 वाली रो एंड कॉलम अगर हम कंसिडर करेंगे, सो दिस विल यहाँ से 2 इंटू 0 6 इंटू -1. सो यहाँ से सॉल्व करेंगे जब हम इसको क्या करते हैं, -12 आंसर आएगा. सो आंसर विल बी A -12. The ionization energy of hydrogen atom in ground state is this. Energy released in electron volt for third member of Balmer series is. आयोनाइजेशन एनर्जी इज गिवन है और बाल्मर सीरीज के अंदर ग्राउंड स्टेट इज n इज इक्वल टू 2. सो थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज विल बी, फिफ्थ विल बी द फाइनल स्टेट. नाउ अगर हमारे पास में दिस इज द फॉर्मूला, यहाँ पे C हमारे पास में हमें कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, Z इज द एटॉमिक नंबर. सो हेयर इज एटॉमिक नंबर इज 1 बिकॉज द एटम इज हाइड्रोजन एटम. सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 13.6 इज इक्वल टू C इंटू ग्राउंड स्टेट, मीन्स यहाँ से जो आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो था ग्राउंड स्टेट, सो n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी पे जाएगा. सो C विल बी -13.6. अब हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और यहाँ से बाल्मर सीरीज के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. सो C विल बी 13.6, N1 विल बी 2, N2 विल बी 5 और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे सो आंसर विल बी 2.856. सो आंसर इज ऑप्शन B. For a first order reaction, this is a first order reaction, rate constant in terms of initial pressure and this is the final pressure for time t is given by. यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन है. इनिशियली हमारे पास प्रेशर इज P0 एट टाइम t, P0 minus x, this one will be 2x, this one will be x. So total pressure will be P0 minus x plus 2x plus x. So यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. Now at time t A की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, P0 minus x. So यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू पुट करके, so A will be this one. Now using this formula, K is equal to 1 by T logarithm of A naught initial concentration upon concentration at a particular time. So initial concentration is P naught, gases equation given है. So यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, initial pressure is P naught
एंड दिस इज द प्रेशर एट टाइम t। यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो आंसर विल बी ऑप्शन, so this will be the answer, so answer will be option B. For a particle in one dimensional box of length L with potential energy Vx is equal to 0 and this is the boundary condition. So यहाँ पे हम क्या देखते हैं, acceptable wave function consistent with the boundary condition is, ये चार जो वेव फंक्शन हमें गिवन है, हमें इनमें चेक करना है कि इन 4 जो वेव फंक्शन में से एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा है। सो फर्स्ट जो कंडीशन हमें गिवन है Vx इज इक्वल टू 0 फॉर L ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 एंड Vx इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर x greater than equal to L and x less than equal to 0. So these are the boundary conditions. हमें चेक करना है कि इन बाउंड्री कंडीशंस में, इन बाउंड्री कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा दैट वेव फंक्शन विल बी द आंसर। सो इनको सेटिस्फाई कौन करता है, C। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 0 एंड x की वैल्यू अगर हमने L पुट कर दी तो दिस कम्स आउट टू बी 0, जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन C। The heme containing protein is, so out of the 4 options heme containing proteins कौन कौन से हैं, cytochrome C and myoglobin. So answer will be option A and D. Now question 32, among the following the species having seesaw shape is, so SF4 है, अगर हम उसकी शेप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से क्या शेप बनेगी SF4 की, S so this is seesaw shape. Now for XeF4 this molecule is square planar. This molecule will be square planar. Now ClF4 positive. So this molecule also have seesaw shape and positive charge on the whole molecule. So this molecule will have seesaw shape. Now ClF4 minus. In ClF4 minus this molecule will have square planar shape. Charge on the compound is -1. So this one will have square planar. So seesaw shape will be of SF4 and ClF4 positive. So answer will be A and C. Now question 33, the indicator appropriate for the determination of end point in the titration of weak acid and a strong base. So हम क्या देखते हैं इसमें, हम pH रेंज देखते हैं। pH रेंज हम देखेंगे यहाँ से, जो बेस है बेस की pH क्या होती है, बेस की pH होती है that is greater than 7. So हम यहाँ से क्या देखेंगे कि जो भी हमारे पास ऑप्शंस गिवन है उनमें से फिनोक्सिलिन है वो 8.2 से 10 की रेंज में pH रेंज शो करता है। फिर थाइमोल ब्लू इज 8.0 to 9.6, ब्रोमोफिनोल ब्लू इज 3.0 to 4.6, मिथाइल ऑरेंज 3.2 to 4.4। यहाँ से जो ये शुरू के जो दो मीन्स फिनोक्सिलिन और थाइमोल ब्लू हैं वो ग्रेटर देन 7 pH में हमें एंड पॉइंट मीन्स ग्रेटर देन 7 pH में हमें कलर चेंज शो करते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, सो आंसर विल बी फिनोक्सिलिन एंड थाइमोल ब्लू। John Taylor distortion is observed in octahedral complexes with d electron configuration of
जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा अगर T2G और EG है, इनमें से कोई भी अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगी इलेक्ट्रॉन से, अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें से किसी में भी होगी, सो वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। D5 हाई स्पिन, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से देखते हैं सिमेट्रिकल है, ये इस वाले में क्या है D5 लो स्पिन, इसमें यहाँ पे क्या है अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे दिस वन इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल, दिस वन इज सिमेट्रिकल, सो आंसर विल बी D5 low spin and D6 high spin. So answer will be option B and C. Among the following, the correct statement is guanine is a purine nucleobase. This is a correct answer. Glycine and proline are achiral amino acid. Glycine is achiral amino acid, but proline is chiral amino acid. So this option is wrong. Now DNA contains glycosidic bonds and pentose sugar. This option is correct. Sucrose is non-reducing sugar, so this option is also correct. So answer will be option A, C and D. The correct statement among the following is 4 pi. The incorrect statement among the following is 4 pi plus 2 pi cycloaddition reactions are carried out in presence of light. ये reactions है वो heat की presence में भी carry out होती हैं. So this reaction is carried out in the presence of heat. So this is incorrect. Now 2 pi plus 2 pi cycloaddition reaction between a keto group and an alkene is photochemically allowed. This is correct. Now 4 pi plus 2 pi cycloaddition reactions are thermally allowed. This one is also correct. But transoid dienes undergo Diels-Alder reaction. This is incorrect. So answer will be option A and D. Now question 37. This is the reactant and this is the product. अगर हम यहाँ से इसका mechanism solve करें, so यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 1 bond break होगा, मीन्स हम क्या करते हैं वन जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा एंड 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. सो यहाँ से हमारे पास में ये प्रोडक्ट बन गया. So the following conversion is an example of this is a sigmatropic reaction, pericyclic reaction and Claisen rearrangement. So answer is B, C and D. IR active molecule is और R. So IR active molecule क्या होते हैं जिनमें dipole moment exist करता है. मीन्स अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है सो डाइपोल मोमेंट विल बी 0. बट अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का केस है सो डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी 0. सिमेट्रिकल में डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसमें डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी 0. सो दिस विल बी IR एक्टिव अनसिमेट्रिकल केस. सिमिलरली CS2, इसमें अनसिमेट्रिकल जो केस है उसमें डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0. सो दिस विल बी एक्टिव IR एक्टिव. इन OCS C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O. सो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसमें तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है. सो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है. सो दिस विल ऑल्सो बी एक्टिव IR एक्टिव. नाउ इन N2 this molecule is IR inactive. So IR active molecules are CO2, CS2, OCS. Now the intensive variable is, intensive variable क्या होते हैं, that the variables which are independent of the amount of the substance.
सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी. सो आंसर विल बी ए, सी एंड डी. नाउ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पे हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड बी.